Assalamualaikum. Welcome to Mixing Up and Instructed by Maya Maqsood. Today we have a lecture about unitary government. As we discussed earlier that there are many types of government, in which one types we have studied earlier in our previous lecture about federal government. But today we will discuss about unitary government. Here is the definition of unitary government. Let's see. A system of government in which one central government holds most of its political power. जैसे कि हम लोगों ने जो था वो पिछले लेक्चर्स में देखा था फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें जो था वो ये था कि एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर्स को प्रोविंसेस में और सेंट्रल में जो है वो डिवाइड कर लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो पावर्स जो है वो डिवाइड करने के बाद जो है हर प्रोविंस के पास और सेंट्रल के पास पावर्स होती है, वो अपने तरीके से जो है वो सूबों को सेंट्रल को चलाए। ठीक है, इसी तरह जो यूनिटरी गवर्नमेंट है इसमें क्या है, ये भी एक गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें जो तमाम पॉलिटिकल पावर होती है वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है हमारी उसके पास होती है। ठीक है, जैसे कि फेडरल में सेंट्रल और प्रोविंसेस में जो है वो पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, वो होगी फेडरल गवर्नमेंट जिसको हम लोग वफाकी हुकूमत भी कहते हैं। ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट जो है इसमें क्या होता है, इसमें तमाम पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, डैट इज़ द यूनिटरी गवर्नमेंट, जिसको जो है वो हम लोग जो है वो वहदानी तर्ज हुकूमत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो एग्ज़ाम्पल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो कौन सी हैं, कहाँ कहाँ जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो पाया जाता है। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया था, जिसमें जो है वो यूएस और पाकिस्तान जो इसकी एग्जांपल्स। अब यूनिटरी गवर्नमेंट जो है इसमें फ्रांस आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम है, ग्रीस है, पोर्टुगल है, स्पेन है, तुर्की है। ठीक है, ये तमाम जो है वो ये यूनिटरी गवर्नमेंट की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर साथ जो है वो उन्होंने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में एक और चीज़ कि इज़ अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट बिलोंग टू अ सिंगल एजेंसी। ठीक है, इसका मतलब जो है वो क्या है कि इसका वही जो मैंने आपको पीछे बताया कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है जिसके पास तमाम पावर्स होती है। ठीक है, और जो है उसको जो किससे बिलोंग करती है, सिंगल एजेंसी के साथ, यानी एक सिंगल अथॉरिटी जो होती है वो उस गवर्नमेंट को चला रही होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, डैट इज़ द यूनिटरी गवर्नमेंट। इसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है कि नॉट नेसेसरी अ डिक्टेटर, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो सिंगल अथॉरिटी है वो डिक्टेटर ही हो। ठीक है, मोस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड आर यूनिटरी, ग्रेट ब्रिटेन। उन्होंने एग्जांपल दिया यूनिटरी की जिसमें ग्रेट ब्रिटेन आ जाते हैं, कैन बी बोथ यूनिटरी एंड डेमोक्रेटिक, आर यूनिटरी एंड डिक्टेटरशिप। ठीक है, नेक्स्ट जो है here we see unitary examples. Here are the two examples, autocracy and oligarchy. ये दो जो हैं वो बेसिक एग्जांपल्स हैं यूनिटरी की। यानी आप कह लो कि जैसे कि हम लोगों ने गवर्नमेंट की टाइप्स पढ़ी हैं, इट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी एंड ओलिगार्ची। ऑटोक्रेसी जैसे कि यूनिटरी से ज़ाहिर होता है वहदानी तर्ज हुकूमत, जिसमें जो है वो हम तमाम पावर्स जो हैं वो एक सिंगल अथॉरिटी के पास होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तमाम पावर्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह जो ऑटोक्रेसी है ये भी एक गवर्नमेंट की जो है वो एक फॉर्म है, जिसमें जो है वो फर्स्ट पॉइंट भी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1% पोसेस अनलिमिटेड पावर्स। ठीक है, 1% के पास जो होती हैं वो अनलिमिटेड पावर होती है। उसके बाद सेकेंड में उन्होंने बताया है द सिटीजन्स हैव नो रोल इन द गवर्नमेंट। ठीक है, द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और लास्ट पॉइंट जो है वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है मेंटेन पावर थ्रू इनहेरिटेंस, आर यूज़ ऑफ मिलिट्री एंड पुलिस पावर, वेल्थ, रिलीजन एंड अ कम्बिनेशन। इसमें जो है वो क्या होता है, इनहेरिटेंस के ज़रिए जो है वो पावर जो है वो दी जाती है, कि यानी जिसको हम लोग कह देते हैं कि विरासती। ठीक है ना, इनहेरिटेंस के तौर पे जो है अगर एक बंदे जिसकी हुकूमत है फिर नेक्स्ट जो है उसकी जनरेशन इस तरह जो है वो ये पावर्स जो है वो यूनिटी ऑटोक्रेसी में जो है वो इस तरह से पावर्स जो है मिलती है। ठीक है, ओलिगार्ची भी जो है सेम लाइक ऑटोक्रेसी है, जिसमें क्या होता है वो एक पर्सन की हुकूमत होती है, और ओलिगार्ची जो है वो एक फैमिली या एक ग्रुप के पास अनलिमिटेड पावर होती हैं। ठीक है, एक ग्रुप के पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। ठीक है, फैमिली के पास जैसे कि वहाँ पे एक पर्सन के पास होती है ऑटोक्रेसी में, लेकिन ओलिगार्ची में
एक ग्रुप और फैमिली के पास होती है, ठीक है। यानी हो तो यूनिटरी गई ना, जिसमें वन आ गया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उन्होंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि अ फ्यू स्पेशल सिटीजन्स हैव अ से इन डिसीजंस द मेजॉरिटी डू नॉट। यानी इसका जो है, जैसे कि इन्होंने ऑटोक्रेसी में भी लिखा है सेकंड पॉइंट में, कि वहाँ पे सिटीजन्स को राइट नहीं होता कि वो गवर्नमेंट में जो है वो रोल प्ले कर सके, वहाँ पे डिसीजंस ले सकें। लेकिन ओलिगार्ची में जो है, जहाँ पे फैमिली या ग्रुप के पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, इसी तरह वहाँ पे फ्यू पीपल्स के पास, फ्यू सिटीजन जो हैं वो डिसीजंस ले सकते हैं, अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के पास जो है ये राइट नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उन्होंने थर्ड पॉइंट में वही सेम इन ऑटोक्रेसी में जो था वो लिखा हुआ है कि मेंटेन्स पावर थ्रू इनहेरिटेंस एंड यूज़ ऑफ मिलिट्री एंड इंक्रीज पावर वेल्थ रिलीजन और कम्बिनेशन, कि जिसमें जो है वो इनहेरिटेंस की बेस पे पावर्स को डिवाइड किया जाता है, मिलिट्री को यूज़ करके, अपने वेल्थ को यूज़ करके, पुलिस पावर्स को या रिलीजन को यूज़ करके, ठीक है। So these are the two examples of unitary form of government. Now student, I have completed my lecture. If you have any question, then ask me in comment section. Now thank you. Allah Hafiz.